एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम क्लास 10th विज्ञान विषय का अध्याय 2 अम्ल, सार व लवण का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनका हमने प्रश्न और उत्तर बनाकर कलेक्शन किया है। पिछले वीडियो में हमने इसका अध्याय 1 का अध्ययन किया था। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप इनको अच्छी तरह से देखें और याद करें। आप एक बार देखने पर ही आपको ये याद हो जाएंगे। एक बार इसका अध्ययन करने से ही ये याद हो जाएंगे। इसलिए हमने इसका प्रश्न बनाकर उत्तर के रूप में नोट्स बनाए ताकि आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए। और ये सभी वे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकते हैं, इसलिए आप इनका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में काम आएंगे। अब इसका पहला प्रश्न है, हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? उदर यानी पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट में इसका उत्तर होगा स यानी HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 2, तनु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं करेगा? तो इसमें चूना है। चूना क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो ये क्या है? ये अम्ल से अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे चूना पत्थर है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा, लेकिन ये केवल चूना ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का pH मान होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा? यानी कोई विलयन लिटमस को नीला करता है, इसका अर्थ यह है कि वह सारी प्रवृत्ति का है और सार 7 से ऊपर वाला pH मान होता है। तो ये इसका pH मान 10 होगा। इसका pH मान कितना होगा? 10 होगा। नेक्स्ट है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यह विलयन क्या होगा? यानी जो अंडे का कवच होगा वो क्या होता है? कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और वो जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो गैस उत्पन्न होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही जो चूने का पानी है उसको दूधिया कर देती है। तो ये किसके साथ अभिक्रिया करने पर यह होगा? तो ये HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर यह क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है, अम्लों का लिटमस पर क्या प्रभाव होता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस थैलोफाइटा समूह के लिचेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गंधीय सूचकों के 3 उदाहरण दीजिए। गंधीय सूचक क्या होता है? यानी जिन सूचकों में जिनकी गंध यानी सुगंध में चेंज हो जाता है वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, ये गंधीय सूचक के उदाहरण है। नेक्स्ट, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है, 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो। ये हैं मेथिल ऑर्नेज और फिनोल्फथेलिन। क्वेश्चन 11 है, मुंह में दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह में दांतों का क्षय जब प्रारंभ होता है तो मुंह का pH मान क्या होगा? वो 5.5 इससे कम होगा, यानी 5.5 से कम होना, यानी मुंह का जो लार है वो अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है और इससे दांत क्षय शुरू हो जाते हैं। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? खाने का सोडा व टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहते हैं। नेक्स्ट, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 यानी लाल दवा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नेटल के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। नेटल का जो डंक होता है उसमें उपस्थित अम्ल मेथेनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट, नेटल डंक से उत्पन्न जलन का इलाज किस से किया जाता है?
नेचुरल ढंग से उत्पन्न जलन का इलाज डोक पौधे की पत्ती से किया जाता है। नेक्स्ट है मिलान कीजिए, यानी इनका मिलान करना है। पहले नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। सिरका, इसमें होता है एसिटिक अम्ल। टमाटर, इसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल। और दही, इसमें होता है लैक्टिक अम्ल। ये इसमें उत्तर। नेक्स्ट है मिलान कीजिए, इसमें विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का CaOCl2, बेकिंग सोडा इसका NaHCO3, धोने का सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O। नेक्स्ट है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव उत्पन्न होते हैं जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी अम्ल का जो जलीय विलयन होगा उसमें हाइड्रोजन आयन होंगे जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट, चूने के पानी में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने से क्या होता है? चूने के पानी दूधिया हो जाएगा। CO2 प्रवाहित होगी, चूने का पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यानी अम्ल और क्षार जब दोनों मिलेंगे तो उसमें लवण और जल बनेगा, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाते हैं। अम्ल और क्षार ये दोनों मिलने पर लवण और जल बनता है और इसका यह उदाहरण है। नेक्स्ट, तनुकरण किसे कहते हैं? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है जिसे तनुकरण कहते हैं। यानी अम्ल या क्षार होगा उसमें जल मिलाएंगे तो उसमें जो आयन है प्रति आयतन, प्रति इकाई आयतन वो कम हो जाएंगे तो इसे तनुकरण कहा जाता है। अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाता है। यानी कोई पदार्थ जो जलीय विलयन के साथ हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाएंगे। क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी अगर क्षार को जल के साथ मिलाएंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव देंगे, वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। इस वीडियो में हमने सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनका ही कलेक्शन किया। आप इनको अच्छी तरह से देखें, बहुत छोटे छोटे और जो एग्जाम के पैटर्न आधारित प्रश्नों को हमने तैयार किया है। नेक्स्ट है किन्हीं दो प्रबल अम्लों और दुर्बल अम्लों के नाम लिखिए। प्रबल अम्ल कैसे होते हैं? जो बहुत जल्दी किसी चीज पे गिर जाए तो जलना शुरू हो जाता है, और दुर्बल में क्या आता है? नुकसान कम करते हैं। तो प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल, और दुर्बल में होगा एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो प्रबल क्षारों व दुर्बल क्षारों के नाम लिखिए। प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हमारे शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ है वो दांतों का इनेमल यानी कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांतों का जो ऊपरी कवच होता है वो उसे दांतों का इनेमल बोलता है, वह सबसे कठोर पदार्थ होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे बना होता है? शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है। क्लोर सार अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्लोर सार सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इसे क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सार होता है। क्लोर सार का अर्थ यह है कि कोई अभिक्रिया होगी उसमें क्या है, एक तो क्लोरीन उत्पन्न होगी और दूसरा सार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हो रहा है, यह सार है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? क्लोर सार। यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें ये क्लोरीन और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है क्लोर सार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस कहां पर
मुक्त होती है। यानी क्लोज क्षार अभिक्रिया होगी, उसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो एक जगह होगा एनोड और एक उसमें होगा कैथोड। तो एनोड पे तो क्या होगा, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम व सूत्र लिखो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र है MgOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप कौन कौन से हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप कौन कौन से हैं। एक चूना पत्थर, दूसरा खड़िया, तो तीसरा संगमरमर। अब नेक्स्ट है पीतल व तांबे के बर्तन में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। यानी पीतल व तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। दही व खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं जो कि पीतल व तांबे के बर्तनों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं जो विषैले होते हैं। इस कारण दही व अन्य खट्टे पदार्थों को पीतल तथा तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। यानी पीतल और तांबे के बर्तनों में अगर दही या खट्टे पदार्थ रखेंगे तो वो पीतल और तांबे के साथ अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करने से वो क्या जहरीले हो जाते हैं या खट्टे, बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि इन बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है धातु के साथ अम्ल की क्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलती है। यानी धातु और अम्ल को अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो धातु और अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जो हाइड्रोजन गैस होती है, ये देखो जिंक, यानी ये क्या है, धातु और ये अम्ल है, इसकी अभिक्रिया करवाई तो जिंक सल्फेट बना और ये हाइड्रोजन गैस निकली है। और हाइड्रोजन गैस की विशेषता क्या होती है, जब इसके पास हम मोमबत्ती, जली हुई मोमबत्ती इसके पास में लेके आएंगे तो जब ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो इसमें फट फट की आवाज़ आएगी। वो जैसे वह पटाखे छूटते हैं उस प्रकार की पट पट की आवाज़ आती है, जो ये सिद्ध करती है कि उत्पन्न होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। यानी हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच के लिए गैस के समीप एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर वहां पर पटाखे जैसी पट पट की आवाज़ आती है, जो ये सिद्ध करती है कि उत्पन्न होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुचित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। अम्ल को तनुकृत करने के दौरान कभी भी इसमें जल नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जल को अम्ल में मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण मिश्रण पात्र से बाहर भी आ सकता है तथा समीप खड़े व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है। यानी अम्ल के अंदर पानी डालेंगे तो अचानक तेज ऊष्मा उत्पन्न होगी, जो क्या है कि अम्ल गिर सकता है या जो पात्र है वो फूट सकता है। इसलिए क्या है कि पानी के अंदर अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि जो अम्ल का पात्र है उसके अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। जो थोड़ा पानी लीजिए और उसके अंदर अम्ल डालिए तो इससे क्या होगा कि अचानक तेज ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। यानी जल अगर नहीं होगा तो सीधा अम्ल है वो अम्लीय व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि जल मिलने के बाद ही उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। इसलिए क्या है कि वो जब तक जल नहीं मिला है तब तक वो अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाता है। जल की अनुपस्थिति में अम्लों से हाइड्रोजन आयनों का विलयन नहीं हो सकता, चूंकि हाइड्रोजन आयन की अम्लों के अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं। अतः इनकी अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने पर लेई जैसा पदार्थ बन जाता है तथा शीघ्रता से कठोर यानी क्रिस्टल ठोस यानी जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। अंततः प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदररोधी बर्तनों में रखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब खुला रखेंगे तो उसमें नमी मिलने से वो एक बार तो गीला होगा और फिर अचानक सूख कर कठोर हो जाएगा, तो वह कहीं काम का नहीं रहेगा। इसलिए क्या है, उसको आदररोधी बर्तनों में रखा जाता है। अम्लों के सामान्य गुण लिखो। अम्लों के सामान्य गुण क्या होता है, इनका स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। नेक्स्ट, पीएच स्केल किसे कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने हेतु एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में पी का क्या आता है, पीएच स्केल में पी
एक जर्मन शब्द पुशांस से बना है जिसका अर्थ है शक्ति। नेक्स्ट है पीएच स्केल का चित्र बनाइए। तो ये पीएच स्केल का चित्र है, बीच में इस कोने से लेके यहां तक ऐसे मिला है। जब इधर क्या है एच पॉजिटिव आयन, यहाँ एच पॉजिटिव आयन इधर, यहां से इधर एच पॉजिटिव आयन की अधिकता है, यहां से जैसे जैसे इधर जाएंगे अधिकता होती जाएगी। ओ एच नेगेटिव की मात्रा यहां से जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे बढ़ती जाएगी। तो यह 7 है, यह पीएच मान 7 है, यानी ये उदासीन है। इससे इधर जाएंगे तो एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ेगी, यानी यहाँ इधर अम्लीय प्रवृत्ति होगी, और इधर जाएंगे तो ये क्षारीय प्रकृति होगी, यानी एच पॉजिटिव आयनों की कमी आएगी। ये पीएच यहाँ 7 है, इधर 0 तक और इधर 14 तक, तो इधर ये क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी और इधर अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। क्वेश्चन 42, पकौड़ों को स्वादिष्ट व खस्ता बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी पकौड़े स्वादिष्ट हो और मुलायम इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये मिलाया जाता है, जिसका सूत्र क्या है? NaHCO3, यानी बेकिंग सोडा उसमें मिलाया जाता है। इससे क्या है कि पकौड़े स्वादिष्ट और खस्ता बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि व कोई 2 उपयोग लिखो। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 और इसका नाम रासायनिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनाने की विधि में NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसके साथ में जल मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे और अमोनिया मिलाएंगे, तो इसमें क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। बेकिंग सोडे का उपयोग है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि व कोई 2 उपयोग लिखो। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और बनाने की विधि में जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना व क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी सोडियम क्लोराइड है उसका विद्युत अपघटन करेंगे और विद्युत अपघटन करने पर उसमें क्या है? क्लोरीन उत्पन्न होगी, और ये क्लोरीन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या होगा? CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ये विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा और जल उत्पन्न होगा। इसका उपयोग है पेयजल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त बनाने के लिए, यानी पीने के पानी को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए, और वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए, यानी वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धोने का सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि व कोई 2 उपयोग। धोने का सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। बनाने की विधि में बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और इसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यानी बेकिंग सोडा है, यानी जो बेकिंग सोडा है उसको क्या करेंगे? पहले गर्म करेंगे और फिर उसमें क्या है? क्रिस्टलीकरण यानी 10H2O जल उसमें जब मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा प्राप्त होगा। इसका उपयोग है कांच उद्योग में, साबुन बनाने में, कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कोई जल जिसमें भारीपन हो यानी खारा पानी हो तो उसके खारापन हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि व कोई 2 उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। इसका सूत्र है CaSO4.12H2O। बनाने की विधि में जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल में अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट यानी अर्धहाइड्रेट बनाता है। यानी ये क्या करेगा? जब जिप्सम है, ये जिप्सम है, इसको क्या 373 केल्विन पे गर्म किया तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो गया। और इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर किया जाता है, कहीं अगर हड्डी टूट जाती है तो ये काम आता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा, जब वर्षा जल में पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी वर्षा का जो जल है उसका अगर पीएच मान 5.6 से कम है तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धातु यौगिक A के तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यानी कोई गैस बुदबुदाहट के साथ उत्पन्न होती है और जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, इसका अर्थ है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है यानी CaCl2 है तो एक का नाम बताइए तथा इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये धातु यौगिक A के कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा और उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड उत्पन्न होगा और साथ में H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदलती। यानी शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस होगी तो उसमें क्या आयन नहीं होंगे, उसमें क्या नहीं होंगे, आयन नहीं होंगे। शुष्क HCl गैस H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करती हैं क्योंकि HCl अणु से H पॉजिटिव आयनों का निष्कासन जल की अनुपस्थिति में नहीं हो पाता है। इस कारण से H पॉजिटिव आयनों की अनुपस्थिति अर्थात अम्लीय गुण की अनुपस्थिति के कारण शुष्क लिटमस पत्थर का रंग परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं यानी क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं, उदाहरण भी दो। लवण का सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहता है। यानी कोई लवण है और उसके अंदर निश्चित मात्रा में जल के अणु हैं, जैसे CuSO4 है, इसमें 5H2O है यानी 5 जल के अणु हैं, तो ये 5 जल के अणु हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल का जल। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4.12H2O प्लस 1/1/2 H2O जल यानी 1.5 अणु है जल के। जब इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा जिप्सम CaSO4.2H2O जिप्सम। इस प्रकार से आज हमने अध्याय 2 अम्ल, क्षार व लवण इसका अध्ययन किया है। इसके नोट्स बनाकर आप इनको अच्छी तरह से देखें, आपके बोर्ड में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आप इनको अच्छी तरह देख के जाए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार से विज्ञान के नेक्स्ट पार्ट के नोट्स लेके आएंगे। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत जल्द याद होंगे तथा बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे में से पूरे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तब तक के लिए धन्यवाद।